कभी सोचा है दुनिया की सबसे तेज रेस कार को ट्रैक पर क्या चिपकाए रखता है? या फिर आपके हाथ में फोन को फिसलने से कौन सी चीज रोकती है? ये सब एक अदृश्य शक्ति का कमाल है जो हर जगह मौजूद है। घर्षण। ये एक ही वक्त में गति का दोस्त भी है और दुश्मन भी। यही तो वो पहेली है जिसे आज हम समझने वाले हैं। आखिर एक ही फोर्स हमें चलने में मदद कैसे करती है और हमारी मशीनों को घिस भी कैसे देती है? ये एक ही सिक्के के दो पहलू कैसे हो सकते हैं? तो तैयार हो जाइए, हम इस कमाल के फोर्स की गहराई में उतरने वाले हैं। हम देखने वाले हैं कि ये आखिर आता कहाँ से है, ये काम कैसे करता है और हम इसे अपनी दुनिया को शेप देने के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। जब आप किसी भारी बक्से को धकेलने की कोशिश करते हैं तो असल में होता क्या है? वो कौन सी अदृश्य दीवार है जो आपको रोकती है? सोचिए, आप एक भारी भरकम किताब को मेज पे धकेल रहे हैं। थोड़ा सा धक्का दिया, कुछ नहीं हुआ। थोड़ा और जोर लगाया, अभी भी कुछ नहीं। यही तो घर्षण है जो आपके खिलाफ लड़ रहा है, आपके हर छोटे बड़े एफर्ट का मुकाबला कर रहा है। कभी इस बात पे गौर किया है कि किसी भारी फर्नीचर को खिसकाना शुरू करना सबसे मुश्किल काम होता है? एक बार जब वो हिलने लगता है तो उसे धकेलना थोड़ा आसान हो जाता है। यही तो फर्क है स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन में। एक वो जो चीजों को हिलने से रोकता है और दूसरा वो जो हिलती हुई चीजों को धीमा करता है। और ये ग्राफ भी यही दिखाता है। वो जो शुरुआती रुकावट है यानी मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, वो हमेशा काइनेटिक फ्रिक्शन से ज्यादा होता है। एक बार जब आप उस शुरुआती पहाड़ पर चढ़ जाते हैं तो आगे का रास्ता थोड़ा आसान हो जाता है। लेकिन असली कहानी तो सतह के नीचे छिपी है। फ्रिक्शन के राज को पूरी तरह से समझने के लिए हमें जूम इन करना होगा, बहुत ज्यादा जूम इन, एक ऐसी दुनिया में जिसे हम अपनी आंखों से कभी देख ही नहीं सकते। हमें लगता है ना कि ये टेबल या हमारे फोन की स्क्रीन एकदम चिकनी है। जरा फिर से सोचिए, अगर हम इसे एक पावरफुल माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो हमें एक पूरी तरह से अलग और उबड़-खाबड़ दुनिया मिलेगी। हर सतह, चाहे वो कितनी भी चिकनी क्यों ना लगे, असल में सूक्ष्म पहाड़ों और घाटियों की एक चेन होती है। सोचिए कि आप दो रेगमाल के टुकड़ों को आपस में रगड़ रहे हैं। माइक्रोस्कोपिक लेवल पर ठीक यही हो रहा है। इन चोटियों के सिरों पर इतना ज्यादा दबाव होता है कि परमाणु सचमुच एक दूसरे से चिपक जाते हैं, जैसे छोटे छोटे वेल्ड्स हों। तो घर्षण असल में इन हजारों माइक्रोवेल्ड्स के लगातार टूटने और फिर से बनने का प्रोसेस है। और यहीं पे वो आहा मोमेंट आता है। जब कोई चीज स्थिर होती है तो इन माइक्रोवेल्ड्स को बनने और मजबूत होने का पूरा समय मिल जाता है। वो एक दूसरे में अच्छी तरह से जम जाते हैं। किसी चीज को हिलाने के लिए आपको पहले इन सभी जमे हुए बंधनों को एक साथ तोड़ना पड़ता है, और बस इसीलिए वो शुरुआती धक्का इतना ज्यादा होता है। तो सवाल ये है कि अगर फ्रिक्शन इतना कॉम्प्लिकेटेड है तो इंजीनियर्स इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं? उन्हें कैसे पता चलता है कि एक ब्रेक को कितनी पकड़ चाहिए या एक इंजन को कितना चिकना होना चाहिए? चलिए इसके पीछे के गणित को समझते हैं। पहला हिस्सा तो बहुत सीधा है। सतहें एक दूसरे को कितनी जोर से दबा रही हैं, इसे नॉर्मल फोर्स कहते हैं। एक भारी बक्सा एक हल्के बक्से के मुकाबले मेज को ज्यादा जोर से दबाएगा, है ना? जितना ज्यादा दबाव उतनी ही मजबूती से वो माइक्रोस्कोपिक पहाड़ियां एक दूसरे में फंसेंगी और उतना ही ज्यादा घर्षण होगा। दूसरा हिस्सा है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इसे ऐसे समझिए कि ये दो सतहों के बीच की ग्रिप रेटिंग है। रबर और सड़क की रेटिंग बहुत ज्यादा होती है, वो एक दूसरे से चिपकना पसंद करते हैं। वहीं बर्फ और स्टील की रेटिंग बहुत कम होती है। ये नंबर हमें बताता है कि दो मटेरियल आपस में कितने चिपचिपे हैं। और जब ये दोनों चीजें मिल जाती हैं, दबाव यानी नॉर्मल फोर्स और चिपचिपाहट यानी कोएफिशिएंट, तो हमें घर्षण की कुल मात्रा मिल जाती है। ये इतना ही सिंपल है। ज्यादा दबाव या ज्यादा चिपचिपाहट का मतलब है ज्यादा घर्षण। अब एक मजेदार पहेली की बारी। मान लीजिए कि एक ही वजन की दो ईंटें हैं। एक को सपाट रखा गया है और दूसरे को उसके किनारे पर खड़ा किया गया है। किसमें ज्यादा घर्षण होगा? कॉमन सेंस तो यही कहता है ना कि चौड़ी वाली ईंट में ज्यादा फ्रिक्शन होगा। आखिर ज्यादा हिस्सा जमीन को छू रहा है। पर क्या ये सच है? जवाब सुनकर शायद थोड़ी हैरानी हो। घर्षण लगभग एक जैसा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये इस बात पर निर्भर नहीं करता कि कितना एरिया छू रहा है, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि दबाव कितना है।
जब ईंट सपाट होती है तो वजन ज्यादा एरिया पर फैलता है, तो हर माइक्रोस्कोपिक पहाड़ी पर कम दबाव पड़ता है, और जब उसे खड़ा कर देते हैं तो वजन कम पहाड़ियों पर सिमट जाता है, लेकिन हर एक पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है। आखिर में हिसाब बराबर हो जाता है। ये दिमाग घुमा देने वाला फैक्ट है, पर यही सच है। तो अब जब हम ये सब जानते हैं तो इस फोर्स को अपने हिसाब से कंट्रोल कैसे किया जाता है? कभी कभी हम इससे छुटकारा पाना चाहते हैं और कभी कभी हमें इसकी सख्त जरूरत होती है। ये इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन बैलेंसिंग एक्ट है। जब हमें फ्रिक्शन से छुटकारा पाना हो तो हमारे पास दो मेन तरकीबें हैं। या तो हम टेफ्लॉन जैसी सुपर फिसलन वाली सतहों का इस्तेमाल करते हैं, या फिर हम बीच में तेल या ग्रीस जैसी कोई चीज डाल देते हैं। ये ल्यूब्रिकेंट एक तरल बैरियर बना देता है, जिससे दो ठोस सतहें असल में एक दूसरे को छू ही नहीं पाती, वो बस उस तरल की पतली परत पर तैरती हैं। और ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि लुब्रिकेंट की परत कितनी मोटी है। सोचिए, एक पतली सी परत है तो कुछ पहाड़ की चोटियां अभी भी टकरा रही हैं। परत थोड़ी मोटी होती है तो सतहें अलग होने लगती हैं, और जब परत काफी मोटी हो तो वो पूरी तरह से अलग हो जाती हैं और घर्षण लगभग खत्म हो जाता है। ये सही बैलेंस खोजने का खेल है। लेकिन दूसरी तरफ कई बार हम चाहते हैं कि घर्षण ज्यादा से ज्यादा हो। अपनी कार के टायरों के बारे में सोचिए। बिना घर्षण के वो बस अपनी जगह पे घूमते रहेंगे और गाड़ी 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ेगी। और ब्रेक्स, वो तो बस तेज गति को गर्मी में बदलने के लिए जबरदस्त घर्षण का इस्तेमाल करते हैं। इन मामलों में फ्रिक्शन ही वो ताकत है जो हमें सेफ रखती है, हमें कंट्रोल देती है। अब कुछ ऐसा देखने के लिए तैयार हो जाइए जो पहली नजर में फिजिक्स के नियमों को तोड़ता हुआ सा लगता है। हम देखने वाले हैं कि कैसे घर्षण एक मामूली सी रस्सी को एक सुपर पावरफुल टूल में बदल सकता है। इसे कहते हैं कैप्स्टन इफेक्ट। अगर आप एक रस्सी को किसी खंभे के चारों ओर सिर्फ एक बार लपेटते हैं तो घर्षण आपकी खींचने की ताकत को 3.5 गुना बढ़ा देता है। मतलब आप अपने से 3.5 गुना भारी चीज को थाम सकते हैं। ये किसी जादू जैसा लगता है, पर है बिल्कुल प्योर साइंस। लेकिन असली कमाल तो अब है। एक और चक्कर लगाइए। क्या लगता है ताकत दोगुनी हो जाएगी? नहीं, ये एक्सपोनेंशियली बढ़ती है। सिर्फ 2 चक्करों से आप 20 गुना से भी ज्यादा वजन रोक सकते हैं। आपकी मामूली सी रस्सी अब एक शक्तिशाली मशीन बन गई है। यह है घर्षण की अविश्वसनीय बल गुणा करने वाली शक्ति। तो घर्षण सिर्फ एक फोर्स नहीं है, ये एक फंडामेंटल पैराडॉक्स है। ये हमें आगे भी बढ़ाता है और पीछे भी खींचता है। ये वो गोंद है जो हमारी दुनिया को जोड़े रखता है, और वो रेत भी है जो मशीनों को जाम कर देती है। अगली बार जब आप चलें या ब्रेक लगाएं तो उस अदृश्य माइक्रोस्कोपिक डांस को याद कीजिएगा जो इन सब चीजों को मुमकिन बनाता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, और कौन सी ताकतवर अदृश्य शक्तियां हमारी दुनिया को उन तरीकों से आकार दे रही हैं जिन्हें हम अभी तक देख भी नहीं पाए हैं।